प्रेम प्रणाम प्रेमी सज्जनों। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। प्रेमी सज्जनों, धर्म की जय कैसे हो सकती है? धर्म सदा विजयी कैसे रह सकता है? कैसे हो सकता है जब और कैसे प्राणियों में सद्भावना हो सकती है? कैसे सब लोग सभी प्राणी आपस में मिलजुल कर के रहेंगे? सब लोग प्राणी प्रेम पूर्वक रहेंगे। कब रहेंगे? जब अधर्म का नाश होगा, अत्याचारियों का नाश होगा, अन्यायियों का नाश होगा, दुर्व्यवहार करने वालों का नाश होगा, दुराचारियों का नाश होगा। यदि ऐसे लोगों का नाश नहीं होगा तो धर्म की जय नहीं हो सकती है। धर्म हमेशा क्षीण होता रहेगा। प्रेमी सज्जनों, किसी भी राज्य में, किसी भी देश में सुख और शांति लाने के लिए धर्म की स्थापना बहुत ज़रूरी है। धर्म के आधारभूत संरचना को मजबूत रखना बहुत ज़रूरी है। यह तभी हो सकता है जब हम जगह जगह से, जहाँ कहीं भी हम रहें, वहाँ से अधर्मियों का अस्तित्व समाप्त हो जाए, अधर्मियों का बोलबाला समाप्त हो जाए। प्रेमी सज्जनों, इसी एक बात बताने जा रहा हूँ। प्राचीन समय में राजा प्रसेनजीत किसी राज्य में राज्य किया करते थे। उनके राज्य में अंगुलीमाल डाकू नाम का एक बहुत भयंकर डाकू रहता था। वह इतना भयंकर डाकू था कि वो एक जंगल में रहा करता था। जंगल में जितने भी राहगीर आते थे, उस जंगल के रास्ते से जितने भी लोग आते जाते रहते थे, उन लोगों का सामान छीन लेता था और जो कोई भी विरोध करता उनको मार डालता था। उसका आतंक इतना फैल गया था कि राजा प्रसेनजीत भी उसके आतंक से दुखी हो गए थे। राजा प्रसेनजीत भी उससे के आतंक से परेशान हो गए थे, उसके अत्याचार से परेशान हो गए थे। राजा प्रसेनजीत बहुत दुखी रहने लगे। किसी समय एक वो मौन मुद्रा में बैठे हुए थे, बिल्कुल चिंतित मुद्रा में बैठे हुए थे। महात्मा बुद्ध जी का उनके दरबार में आगमन हुआ। महात्मा बुद्ध जी जब देखे राजा प्रसेनजीत को, हे राजन, आप इतनी चिंतित मुद्रा में क्यों बैठे हुए हैं? क्या कारण है राजन? आपको तो राज्य के लोगों की सेवा करनी चाहिए। राज्य के लोगों का, प्रजाओं का आपका समुचित ध्यान रखना चाहिए। राजा प्रसेनजीत दुखी स्वर में बोले, हे महात्मन, मैं क्या बताऊं? मैं जितना भी कुछ भी करता हूँ राज्य की प्रजा के लिए ही करता हूँ, लेकिन हे राम महात्मन, हमें सबसे बड़ी दुख यही है कि हम जो कुछ भी करता हूँ राज्य की प्रजा सुखी तो कुछ क्षण के लिए ही रह पाती है। तो महात्मा बुद्ध बोले, क्या ऐसी बात है कि कुछ क्षण के लिए ही प्रजा सुखी रहती है, खुश रहती है? तो बोले कि हे महात्मन, हमारे राज्य में एक भयंकर डाकू अंगुलीमाल रहता है। उसके आतंक से मेरी प्रजा त्राहि त्राहि कर रही है, मेरी प्रजा परेशान हो चुकी है। राजन, हमें इसका निवारण बताइए। हमें अंगुलीमाल डाकू से के आतंक से निजात दिलाइए, मुक्ति दिलाइए। जब अब ये बात सुनते हैं महात्मा बुद्ध, तो वो समझ गए कि राजा प्रसेनजीत इसके आतंक से, अंगुलीमाल के आतंक से कितने दुखी हैं। उन्होंने बोला कि राजन, आप चिंता मत करें, आपके दुखों का निवारण, आपके प्रजा का हित का हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ज़रूर मुक्ति मिलेगी अंगुलीमाल डाकू के अत्याचार से। तो उसी समय अंगुलीमाल डाकू के बारे में जानकारी किए महात्मा बुद्ध, और सीधे जाते हैं जंगल की तरफ। जंगल में ही अंगुलीमाल डाकू रहा करता था। जैसे जंगल में प्रवेश करते हैं, अंगुलीमाल को पैरों की आवाज़ सुनाई जब देती है तो बोलता है दूर से ही ज़ोर ज़ोर से, ठहर जाओ, ठहर जाओ, ठहर जाओ। ये आवाज़ सुन कर के महात्मा बुद्ध रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं। और जैसे ही वो ठहरते हैं वैसे ही वो अंगुलीमाल डाकू भी उपस्थित हो जाता है। बोलता है, जितना भी
सामान अपना है यहाँ छोड़ दो, नहीं तो जान से मार डालेंगे। महात्मा बुद्ध बोलते हैं कि अरे ये तुम मूर्ख बताओ, हमें मरने का डर नहीं है, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम कब ठहरोगे। हम तो ठहर गए, लेकिन तुम कब ठहरोगे। जब इतना विवेक से बात करते, निडर होकर के, निर्भीक होकर के बात करते हैं महात्मा बुद्ध। अंगुलीमाल डाकू को डर हुआ कि अब तक मुझसे कोई भी आंखों में आँख मिला कर के बात नहीं करता था, ये कौन से हैं कि हमसे इतनी बात कर रहे हैं निर्भीक होकर के। वो इतना डर गया कि और उसको हाथ से तलवार नीचे गिर गई और उसके हाथ कांपने लगे और चरणों में गिर गया कि हे महात्मा मुझे अपनी शरण में लीजिए, हम अब छोड़ रहे हैं। प्रेम प्रणाम प्रेमी